अलख रामदेव जी बाबा खमागणी। बाबा रामदेव जी यूट्यूब परिवार के सभी सदस्यों को खुशियां दे, आपके घर में हमेशा खुशहाली बने रहे। मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव जी की ध्वज की, क्योंकि बाबा रामदेव जी का पवित्र महीना माघ महीना चल रहा है और बाबा के जितने भी भक्त हैं सबको अपने घर में बाबा रामदेव जी का ध्वज जरूर लगाना चाहिए। जिस घर में बाबा का ध्वज होता है उस घर में कभी भी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। उस घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, भगवान का आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है। बाबा रामदेव जी का ध्वज या तो आप अपने पूजा घर में लगाएं, अन्यथा आप अपने घर के जो पश्चिम और दक्षिण का कोना होता है उस कोने में लगाना चाहिए। हम जो विधि बता रहे हैं छोटी सी विधि को करके ही बाबा रामदेव जी का ध्वज लगाएं। अगर आप पहले से लगा रखा है तो उसे उतार कर जल प्रवाह कर दें, उसके स्थान पर नया ध्वज स्थापित करें, क्योंकि ध्वज जब हमारे घर पर लहराता रहता है तो उस ध्वज में एक विशेष प्रकार की शक्तियाँ हमेशा निकलती रहती है जो हमारे पूरे घर को कवर करती है। हमारे घर में पूरे में उस ध्वज से निकलने वाली अलौकिक किरणें, अलौकिक ऊर्जाएँ, भगवान का आशीर्वाद पूरे घर में फैलता है और पूरे घर का एक सुरक्षा चक्र बन जाता है, जिससे उस घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं प्रवेश कर पाती है, कोई भी किसी प्रकार का नज़र दोष नहीं लगता है, कोई प्रकार का काला जादू असर नहीं करता है। बाबा रामदेव जी का ध्वज आप 20 तारीख को बाबा रामदेव जी की बीज आ रही है मंगलवार के दिन, उस दिन लगा सकते हैं या पूर्णमासी के दिन लगा सकते हैं। तो बाज़ार से आप बना बनाया ध्वज लेकर आ सकते हैं, अन्यथा आप दर्जी से लाल व सफ़ेद रंग के वस्त्र से और बाबा के ध्वज का निर्माण करा सकते हैं दर्जी से, और बीच में बाबा रामदेव जी के चरण पादुका का निर्माण जरूर कराएं। जिस दिन आप अपने घर में बाबा रामदेव जी के पातिका यानी कि ध्वज आप लगा रहे हैं उस दिन बाबा रामदेव जी के लिए लापसी का भोग बनाएं और थोड़ा सा चूरमे का भोग साथ में रखें और बाबा रामदेव जी की जोत लें। गाय के गोबर के उपलों पर आप जोत लें, बाबा रामदेव जी को गूगल धूप लगाएं और बाबा को भोग लगाएं, बाबा की आरती करें और बाबा रामदेव जी से प्रार्थना करें कि हे बाबा रामदेव जी, मेरा नाम यह है, पिता का नाम यह है, मैं यहाँ का निवासी हूँ बाबा रामदेव जी, मैं आपके श्री चरणों की अनन्य भक्ति करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। हे प्रभु, आप हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करके हमारे घर में हमेशा सुरक्षा प्रदान करें, और हे प्रभु, अगर हमसे भूल से भी कोई भूल हो जाए तो आपका एक छोटा दास पुत्र समझ के हमें माफ़ कर दीजिएगा। और जिस लकड़ी पर या बांस पर आप बाबा रामदेव जी की ध्वज को लगा रहे हैं उससे पहले आप गंगा जल थोड़ा सा किसी बाल्टी में गंगा जल डाल लें, 5 पतासे 2 इलायची डाल के, और उस लकड़ी को अच्छे से धोकर पवित्र कर लें। उसके बाद ही ध्वज को उस लकड़ी पर लगाकर, और घर के पश्चिम और दक्षिण का कोना है इस कोने में लगाएं। इस कोने में बाबा रामदेव जी की ध्वज लगाने से हमेशा घर में पॉजिटिव ऊर्जा बहती रहती है और उस घर में कभी भी कोई नेगेटिव ऊर्जा प्रभावित नहीं कर पाती है और उस घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी का ध्वज आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं। जय रामदेव जी बाबा खमागणी, जय बाबेरी।